प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 26 भी आसान है, करना शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटे लंब की लंबाई बतानी है। भाई सबसे छोटा लंब हमेशा क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा पर होता है, ये याद रखो। ठीक है, तो यहां पर मैं बना लेता हूं समकोण त्रिभुज, बना लेता हूं ये ऐसे ऐसे। ये मान लो ये ए बी सी, ठीक है। तो ये मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, ये आ गई 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें सबसे छोटे जो लंब है ना वो ये होगा, ये ऐसे बी डी, इसको डी मान लो। तो ये बी डी की लंबाई निकालनी है, जो सबसे बड़ी भुजा पर क्या होता है? लंब होता है, ठीक है। अब सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें ये समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। आधार क्या? 12, शीर्ष लंब क्या? 5। तो 2 से काटे, 2 छिक 6 पंजे 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें निकालना हो, देखो त्रिभुज, फिर एक बार फिर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जबकि आधार अलग है। आधार अलग है मतलब दूसरा है इसमें। तो फॉर्मूला तो ये लगेगा 1/2 आधार, आधार क्या? 13 है। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्षेत्रफल तो यही आएगा। आप इसको आधार मान के निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, क्षेत्रफल यही आएगा हर कंडीशन में। ये आ गया। तो h बराबर 30, 2 इधर भाग में, इधर आकर गुणा में, और 13 गुणा में तो इधर आकर भाग में। 13 30 दूनी 60, 60/13, ये ऊंचाई आ गई, ये ऊंचाई आ गई आपकी। यही आपका उत्तर है। आप चाहे तो इसको मिश्र संख्या में लिख लेना, ठीक है। 60 को 13 से भाग कर लो, 13 चौके 52, ये आ गया 8। तो ये जो है ना, ये जो बनाना पूर्ण संख्या, 4 सही, 8 ऊपर लिखना है और 13 नीचे। तो ये भी लिख सकते हो आप, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 27। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 27। अब प्रश्न नंबर 27 कहता है छतरी का क्षेत्रफल बताओ। भाई छतरी का क्षेत्रफल बताओ। अब छतरी के क्षेत्रफल में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भुजा 50 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और ये नहीं दी हुई है, तो इस पे ये निशान लगाए हुए हैं। इसका मतलब है सभी भुजाएं आपस में क्या? बराबर है। तो आपको क्या करना? छतरी का क्षेत्रफल कैसे आएगा? एक त्रिभुज का निकालो। त्रिभुज आकार है ना ये जो आकृति बनी है त्रिभुज आकार की, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। और कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5। 5 तो हमें इस साइड दिखाई दे रहे हैं। अब इसके जो पीछे साइड है, पिछली साइड में 5 उसमें होंगे, यानी टोटल 10 त्रिभुज हो गए। 10 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले एक त्रिभुज का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आइए निकालते हैं। पहले एस निकाल लेते हैं। एस कैसे आएगा? तीनों भुजाओं को जमा कर दे। भाई ये 50 है, ये भी 50 है, ये दोनों 50 है, ये 20 है। ऐसे 2 से भाग कर देते हैं। 50 और 50 100, 120। 120 को 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 60। ये एस आ गया। एस आ गया तो हमें हीरो का फॉर्मूला लगाना है 60, और फिर क्या आएगा? 60 घटा पहली भुजा, फिर 60 घटा दूसरी भुजा, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या आएगा? 60 घटा तीसरी भुजा, ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है? टुकड़े करने हैं छोटे छोटे, जिससे इसके जोड़े बन जाएं, ठीक है ना। जिससे क्या बन जाए? जोड़े बन जाए। 60, इसको लिखो 10 गुणा 30 दूनी 60, ठीक है, ऐसे। 60 में से 50 घटाएंगे 10, इधर भी 10, और इधर कितना आएगा? 60 में से 20, 40 आएगा। 40 को लिखना 10 गुणा 4, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, या इसको लिख लो 2 गुणा 2 लिख लो, 2 गुणा 2। अब बच्चों देखो 10 का जोड़ा बन गया, 1 10 बाहर आ गया। 2 से 10 का भी बन गया, दूसरा 10 भी बाहर आ गया। इस 2 का बन गया, ये 2 बाहर आ गया। इस 3 और 2 का नहीं बना, इसको अंदर ही रहने देना है। 3 दूनी 6, ठीक है। 10
250, 100 दूनी 200, 200 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया एक त्रिभुज का। अब पूरी छतरी का निकालना है, तो छतरी का क्षेत्रफल, तो छतरी के क्षेत्रफल में से कितनी है, 10 त्रिभुज है, तो इस क्षेत्रफल को 10 से गुणा कर दो ऐसे। 2 एकम 2, 3 जीरो हो गई, 2000 हो गया, तो 2000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर बन गया, ये आपका उत्तर बन गया। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।